भाजपा की अभेद किला यानी रायपुर का दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को इसके परिणाम आ जाएंगे। कई सालों बाद इस सीट पर अजय योद्धा यानी बृजमोहन अग्रवाल जी मैदान में नहीं होंगे। उनके लोकसभा चले जाने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बृजमोहन के न रहने पर कांग्रेसी खेमा खुश नजर आ रहा है। कांग्रेसियों का मानना है कि गुटबाजी के शिकार हो चुके बृजमोहन के न रहने पर वे भाजपा के इस अभेद किले पर आसानी से भेद लगा पाएंगे। फिलहाल कभी रायपुर टाउन के नाम से जाने जाने वाली सीट अब रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती है। बीजेपी का इस सीट पर सालों से दबदबा बरकरार है। लोग इसे बीजेपी का अभेद किला मानने लगे हैं। इस विधानसभा सीट के सियासी सफर को देखें तो 1977 के चुनाव में इस सीट पर जनता दल का कब्जा रहा। 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में रायपुर टाउन सीट पर जनता दल और रायपुर सीट पर जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में ही रायपुर टाउन सीट से बीजेपी ने अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। यह सीट जनता पार्टी के खाते में गई। जनता पार्टी से रजनी डीपी उपासने ने यहां से जीत दर्ज की थी। जनता पार्टी के उम्मीदवार रजनी डीपी उपासने को 17,925 वोट मिले, जो कि कुल मतदान का 41.6% रहा। इसी सीट से खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर प्रसाद को 30.3% वोट मिले थे। पहली बार बीजेपी ने 1980 में यहां चुनाव लड़ा। 1980 में पहली बार भाजपा ने रायपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में रायपुर टाउन और रायपुर रूरल यानी ग्रामीण दोनों सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर टाउन की सीट पर पहली बार अपना प्रत्याशी खड़ा किया। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1980 से ही बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया। पार्टी को 1980 में 27% वोट हासिल हुए। इस साल बीजेपी की ओर से बालू भाई पटेल मैदान में थे। 1985 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रायपुर टाउन और रायपुर ग्रामीण दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1980 में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बीजेपी ने 1985 में भी बेहतर प्रदर्शन इस सीट से किया था और अपनी पकड़ को और मजबूत की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतरे वीरेंद्र पांडे चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि वर्तमान में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पहले रायपुर टाउन सीट और रायपुर ग्रामीण सीट के रूप में बटी रही। अब बात करें 1990 में तो पहली बार भाजपा ने यहां से बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा। बृजमोहन अग्रवाल ने इस सीट को जीतकर बीजेपी का परचम लहरा दिया। साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी से ही बृजमोहन अग्रवाल मैदान में उतरे और रायपुर दक्षिण से कमल को फिर खिलाया। 1998 में भी बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज की। जब राज्य का बंटवारा होने के बाद यानी 2003 की बात करें, पहले चुनाव में रायपुर टाउन विधानसभा सीट पर भाजपा का दबदबा कायम रहा। बृजमोहन अग्रवाल फिर विजय बने। बीजेपी की पकड़ लगातार इस सीट पर बढ़ती ही चली गई। 2008 तक रायपुर में सिर्फ 2 विधानसभा सीट हुआ करती थी, जो रायपुर टाउन और रायपुर रूरल यानी रायपुर ग्रामीण सीट थी। 2008 में रायपुर को कुल 4 विधानसभा सीटों में बांट दिया गया, जिसमें रायपुर ग्रामीण
रायपुर सिटी वेस्ट, रायपुर सिटी नॉर्थ और रायपुर सिटी साउथ में बांटा गया। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी यह सीट भाजपा के खाते में ही गई। बीजेपी ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया वो लगातार आगे भी जारी रहा। साल 1990 के बाद बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से विजयी योद्धा बन गए। हर बार जीत उनके खाते में ही आते रही। बृजमोहन अग्रवाल ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया वो 2024 तक जारी रहा। अब 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो अभी नहीं किया है। मतदान की तारीख आने के बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। अब देखना यह है कि जो विरासत जीत की बृजमोहन अग्रवाल ने खड़ी की थी वो बरकरार रहती है या फिर कांग्रेस कोई करिश्मा करती है। नतीजे तो जनता के हाथों ही तय होना है। इस सीट पर भाजपा में इस सीट को लेकर दावेदारों की होड़ मची गई है। लगभग दर्जन भर वरिष्ठ भाजपा नेता अपने अपनी दावेदारी इस सीट पर पेश कर चुके हैं, जिससे चुनावी माहौल और भी रोचक हो गया है। पार्टी के भीतर अब उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग ऐसा भी माना जा रहा है कि 3 नामों पर मुहर लग चुकी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर हाल ही में बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद जो कई नाम जो सामने आए उनमें हैं सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, मीनल चौबे, नंदन जैन और सुभाष तिवारी के नाम। इनमें से 3 नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। प्रत्याशियों के नामों के साथ ही जातिगत समीकरण, जीत हार को लेकर भी इनके बीच मंथन हुआ। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर अपने दावेदारी को लेकर उत्साह दिखा रही है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद कांग्रेस इस सीट को जीतने का सपना संजोए हुए है। बृजमोहन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के अलावा नए चेहरों ने भी अपने दावेदारी पेश करने का कोई मौका इस पर नहीं छोड़ा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस भी तैयारी में है। कांग्रेस को इस सीट पर कभी जीत नहीं मिली, लेकिन पार्टी इस सीट पर जीत का पूरी तैयारी कर रही है। इस सीट पर जीत के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 9 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर लिया गया है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायक समेत कई वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, जय सिंह अग्रवाल, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा शामिल हैं। तो जो बहुप्रतीक्षित रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव है उसके तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को यहाँ मतदान होंगे और 23 नवंबर को परिणाम जारी होंगे। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेसियों की ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि बृजमोहन अग्रवाल के न रहने पर क्या कांग्रेस इस अभेद किले को भेद पाती है। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार।